उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी, जो कि राज्य की एक महत्वपूर्ण संस्था है और अभी वर्तमान समय में पीईटी 2022 परीक्षा का आयोजन करने जा रही है। इसके लिए परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर 2022 को होनी है। इस परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए तकरीबन 37 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। गौरतलब है कि यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रुप सी की भर्तियों में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों को पीईटी में शामिल होना आवश्यक कर दिया गया है। इस परीक्षा के लिए शासन स्तर से तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आइए जानते हैं कि इस परीक्षा में शासन प्रशासन की, केंद्र व्यवस्थापकों की और कक्ष निरीक्षकों की क्या जिम्मेदारियां होंगी। बात करते हैं परीक्षा केंद्रों से संबंधित कक्ष निरीक्षक की क्या जिम्मेदारियां होंगी और किस प्रकार इस ड्यूटी को संपादन किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2022 के नाम से जाना जाता है और इसकी परीक्षा तिथि 15 अक्टूबर 2022 शनिवार और 16 अक्टूबर 2022 रविवार के दिन घोषित की गई है। यह परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में पूरी होंगी, जिसमें पहली पाली प्रातः 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक और द्वितीय पाली 3 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी। आइए जानें कि परीक्षा से पूर्व की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व क्या होंगे। कक्ष निरीक्षक को माननीय आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा के पूर्व की तैयारी तथा परीक्षा के सुचारू संचालन और परीक्षा के उपरांत की गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र व्यवस्थापक के साथ समन्वय स्थापित करना होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी माननीय जिला अधिकारी के निर्देश पर विभाग द्वारा लगाई जा रही है। कक्ष निरीक्षक को परीक्षा दिवस के एक दिन पूर्व अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर केंद्र व्यवस्थापक के साथ परीक्षा के विषयों पर गहन चर्चा करनी होगी। तदुपरांत केंद्र व्यवस्थापक के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण बैठक में शामिल होना और परीक्षा कार्यक्रम के प्रति पूर्ण उत्सुक रहना आपका एक दायित्व होगा। परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर कक्ष निरीक्षक को प्रातः 6:30 बजे पहुंचने के आदेश हैं। परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर केंद्र व्यवस्थापक से आपको अपनी भूमिका के विषय में अवगत होना होगा। केंद्र व्यवस्थापक द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षर से अनुसरण करना आपका दायित्व होगा। परीक्षा दिवस पर केंद्र व्यवस्थापक द्वारा एक परिचय पत्र के तौर पर आपको आईडी कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रत्येक 12 अभ्यर्थियों हेतु एक कक्ष निरीक्षक की नियुक्ति शासन द्वारा प्रस्तावित है। प्रत्येक दिशा में एक कक्ष में 2 कक्ष निरीक्षक की उपस्थिति अनिवार्यता के साथ कह सकते हैं कि एक कक्ष में 24 अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का मौका मिलेगा। परीक्षा के दिन कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी मुख्यतः परीक्षा कक्ष के अंदर ही होगी। परीक्षा के अंदर न तो परीक्षार्थी को और न ही कक्ष निरीक्षक को कोई मोबाइल फ़ोन या अन्य स्मार्ट गैजेट रखना होगा। अगर कोई परीक्षार्थी या कक्ष निरीक्षक परीक्षा के दिन अपना मोबाइल फ़ोन या स्मार्ट गैजेट लेकर आते हैं तो उन्हें वह स्विच ऑफ करके केंद्र व्यवस्थापक के पास कंट्रोल रूम में जमा करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा की शुचिता और अक्षुण्णता बनी रहे। कक्ष निरीक्षक को यह भी ध्यान देना है कि कक्ष में सभी डेस्क, बेंच साफ सुथरे हों तथा निर्धारित स्थान पर डेस्क स्लिप चस्पा हो। कक्ष में सभी लाइट की व्यवस्था, पंखों की व्यवस्था सही प्रकार से हो। कक्ष के श्यामपट पर परीक्षा केंद्र का कोड, परीक्षा केंद्र का नाम, तिथि और परीक्षा पाली तथा इसी के साथ उस कक्ष में आवंटित प्रथम और अंतिम अनुक्रमांक प्रदर्शित करना शासन द्वारा निर्देशित है। महत्वपूर्ण यह है कि कक्ष निरीक्षक के तौर पर
आपको कितने बजे आपके सेंटर पर पहुंचना है तथा कितने बजे आपको कार्यवाही शुरू कर देनी है। तो जैसा कि हमने बताया कि आपको अपने परीक्षा केंद्र पर 6:30 बजे उपस्थित होकर रिपोर्टिंग करना होगा। साथ ही परीक्षा दिवस की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व में आपको प्रथम पाली हेतु प्रातः 8:40 पर और द्वितीय पाली हेतु अपराह्न 1:40 पर परीक्षा सामग्री केंद्र व्यवस्थापक द्वारा दी जाएंगी। कक्ष निरीक्षक को कक्षा की क्षमता के अनुसार प्रश्न पुस्तिका, OMR पैकेट और रीपैकिंग के लिए क्रमशः 3 लिफाफे, जिसमें पहला लाल लिफाफा A, नीला लिफाफा B और पीला लिफाफा C के साथ अटेंडेंस सीट और अन्य एनेक्सर दिए जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें एक बात आपको बताते चलें कि लाल एनवलप आपको ओरिजिनल OMR सीट रखने के लिए दिया जाएगा। सेकंड नंबर का नीला ब्लू एनवलप आपको OMR की कार्बन कॉपी रखने के लिए दिया जाएगा। थर्ड एनवलप येलो आपको अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों की OMR सीट और प्रश्न पुस्तिका को रखने के लिए दिया जाएगा। साथ ही एक बड़ा पैकेट आपको भूरे रंग का, जिस पर ग्रीन कलर की लाइनें होंगी, आपको दिया जाएगा। इस पैकेट में आपको प्रश्न पुस्तिका और OMR सीट सामूहिक रूप से दी जाएंगी। सभी कक्ष निरीक्षक ध्यान दें कि परीक्षा सामग्री प्राप्त करते समय न्यूनतम एक कक्ष निरीक्षक को अपने आवंटित कक्ष में ही रहना होगा। परीक्षा पूर्व होने से पूर्व कक्ष निरीक्षक को परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के समक्ष कुछ उद्घोषणाएं भी करनी होंगी, जिनमें क्रमशः अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र पर लिखे गए अनुक्रमांक से डेस्क स्लिप का मिलान करते हुए ही अपने स्थान पर बैठेंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके पास किसी भी प्रकार की ऐसी कोई सामग्री न हो जिससे परीक्षा के नियमों का उल्लंघन हो। परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका के ऊपर छपे हुए निर्देशों को भली भांति अध्ययन करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी अपना प्रश्न पत्र तथा OMR सीट भली भांति जांच कर लें। अगर पुस्तिका फटी है, मिसप्रिंट है या उसका क्रमांक अंकित नहीं है तो तुरंत अपनी पुस्तिका बदलवा लेंगे। अभ्यर्थी अपनी OMR में दिए गए निर्देशों को पढ़कर सभी प्रविष्टियों को काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन से ही भरेंगे। अभ्यर्थी अपने OMR सीट पर वांछित सभी सूचनाओं को ध्यानपूर्वक भरेंगे। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि OMR सीट पर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को पूरी सावधानी के साथ भरें, अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। इस ओर विशेष रूप से कक्ष निरीक्षक को अपनी दृष्टि डालनी होगी। एक विशेष बात यह भी रखी गई है कि जब प्रश्न पुस्तिका खोलने का एनेक्सर प्रपत्र ख भरकर 2 अभ्यर्थियों के साइन लेकर प्रश्न पुस्तिका और OMR पैकेट को खोलना अनिवार्य है। यह विभागीय निर्देश के अनुक्रम में है। परीक्षा कक्ष के निर्धारित अभ्यर्थियों के डेस्क पर प्रश्न पुस्तिका व OMR सीट का आवंटन करना है, चाहे अभ्यर्थी अनुपस्थित ही क्यों ना हो। अर्थात पैकेट के अनुसार दिए गए सामग्री को क्रमशः एक के बाद एक करके सभी अभ्यर्थियों को बांटना है। अगर अभ्यर्थी बीच में एब्सेंट है तो उस एब्सेंट सीट पर भी आपको OMR सीट और प्रश्न पुस्तिका रखनी होगी। प्रथम पाली के लिए प्रातः 9:45 पर और द्वितीय पाली के लिए अपराह्न 2:45 पर कक्ष निरीक्षक द्वारा यह कार्य किए जाएंगे। प्रथम पाली के लिए प्रातः 10 बजे व द्वितीय पाली के लिए अपराह्न 3 बजे बड़ी बेल बजने पर अभ्यर्थियों को प्रश्न पुस्तिका खोलकर परीक्षा आरंभ करने के निर्देश दिए जाएंगे। प्रथम पाली के लिए प्रातः 10 बजे, द्वितीय पाली के लिए अपराह्न 3:10 बजे पर आप अनुपस्थित अभ्यर्थियों की प्रश्न पुस्तिका और OMR वापस उठाकर उन्हें C यानी येलो पैकेट वाले लिफाफे में पैक करेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पश्चात हम अथवा
कक्ष निरीक्षक उस कक्ष में रहने वाले अनुपस्थित अभ्यर्थियों को लिखकर अपनी सूचना पत्र पर अंकित करेंगे तथा 10:30 बजे तक आप अटेंडेंस शीट उपस्थिति पत्रक में निर्देशानुसार सभी प्रविष्टियां भरकर अभ्यर्थियों के साइन करा लेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो तो मौजूदा सेंटर इंचार्ज केंद्र प्रभारी केंद्र व्यवस्थापक को तत्काल सूचित करेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो एनेक्सर प्रपत्र 2 अभ्यर्थी से भरवाएंगे। कक्ष निरीक्षक अधोलिखित घंटियों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें पहली घंटी सिंगल, दूसरी घंटी डबल, तीसरी घंटी लंबी घंटी होगी, चौथी घंटी। इस प्रकार 9:45 से 12 बजे मध्याह्न प्रथम पाली की परीक्षा संपन्न होगी और 2:45 से 2:45 दोपहर से 5 बजे साय द्वितीय पाली की परीक्षा संपन्न होगी। दोनों पालियों की परीक्षा समाप्ति पर कक्ष निरीक्षक सभी अभ्यर्थियों से परीक्षा की समाप्ति पर उनके OMR की 3 प्रतियां जमा करा लें। उसके उपरांत अभ्यर्थियों से प्राप्त OMR शीट की 3 प्रतियां कक्ष निरीक्षक द्वारा पृथक से की जाएंगी। वे 3 प्रतियों की गणना भी अलग अलग की जाएंगी, जिसमें लाल लिफाफे में मूल प्रति को और द्वितीय और कोषागार प्रति नीले लिफाफे में तथा अंतिम जो प्रति होगी वह अभ्यर्थी को वापस दी जाएगी। अभ्यर्थी अपनी प्रश्न पुस्तिका साथ ले जा सकेंगे। परीक्षा की समाप्ति के उपरांत यह सुनिश्चित करें कि सभी कक्ष निरीक्षक अपने अपने निर्धारित कक्ष से निम्न सामग्री को नियंत्रण कक्ष में केंद्र व्यवस्थापक को प्रपत्र ग 1 भरकर सुपुर्द करेंगे, जिसमें लाल लिफाफा, नीला लिफाफा, पीला लिफाफा, उपस्थिति पत्रक, प्रपत्रक है ग 1, च 2 यदि लागू हो तो। इस प्रकार सभी सामग्रियों को जमा करने के पश्चात यह परीक्षा संपन्न समझी जाएगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।